अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का लास्ट लेक्चर है। ठीक है जी, इसके बाद मतलब ये ख़त्म। इसके बाद अगर आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है वीडियो की किसी टॉपिक के बारे में, ग्रामर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेचर की, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है कमांड एंड रिक्वेस्ट। डायरेक्ट स्पीच में क्या है? कमांड एंड रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। सो जब आपके पास कमांड एंड रिक्वेस्ट आएगी डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में वो कैसा होगा? तो इन इनडायरेक्ट स्पीच it is introduced by some some verbs like ordered, requested, advised and suggested। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में वो किस तरह होगा? इन इनडायरेक्ट स्पीच द कमांड एंड रिक्वेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ड्स लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल देख ले। रेड लाइन में जो है, राफिया सेड टू आलिया गो अवे। व्हाट डिड राफिया सेड टू आलिया? शी सेड टू आलिया गो अवे। सो ये इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह हो जाएगा? शी ऑर्डर्ड लाइक आलिया टू गो अवे, सो राफिया ऑर्डर्ड आलिया टू गो अवे। अब ये ग्रीन सेंटेंस देख ले। फॉरबिड और फॉरबेड इज़ यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं मेंशन की, लेकिन मैं ज़ुबानी बता देती हूँ फॉरबिड एंड फॉरबेड की। कि शी सेड टू हर ब्रदर टू नॉट गो देयर। शी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट टू गो देयर। ठीक है, सो शी फॉरबेड हर ब्रदर टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब ही या फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता है। ठीक है जी, तो शी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट टू गो देयर, सो शी फॉरबेड हर ब्रदर टू गो देयर। ठीक है, फॉरबेड का क्या मतलब है? मना करना। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन एंड विशेस। जब डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन एंड विशेस आ जाए, मतलब देयर इज काइंड ऑफ हैप्पीनेस और सॉरोनेस और जॉय और sadness, any kind of exclamation and wishes there are. So in indirect speech it will be introduced by words like grief, sorrow, happiness and applaud. Applaud mean तालियां बजाना। ठीक, and exclamation sentences into assertive and interjections are removed. Interjections जो होते हैं, these kind of words are called as these kind of symbols you can see are what? These are like exclamation marks or interjections, these kind of things. ठीक है, these show emotions. These kind of sentences show emotions. So when there are exclamation and wishes in a direct speech, so in indirect speech it will be introduced by words like grief, sorrow, happiness and applaud. And the exclamation sentences into assertive and interjections are removed. ये जो इंटरजेक्शंस के जो सिंबल्स होते हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं। आपको एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा। ही सेड अलास आई एम ब्रोक, वो खफा है दैट ही इज़ ब्रोक। सो ही एक्सक्लेम्ड किस तरह? सैडली दैट ही वॉज ब्रोक। वो बहुत खफगान से बोला कि मैं ब्रोक हो चुका हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं लुट गया हूँ, वो हो गया हूँ बेचारा। ठीक है, सो उसने क्या कहा? उसने अफगान से कहा कि मैं लुट गया हूँ। ठीक है जी, चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इन डायरेक्ट स्पीच। जब चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस की बात हो रही है डायरेक्ट स्पीच में, तो जो वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में टाइम एंड प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे नियरनेस में, मतलब करीब में शो करेंगे। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग, वो अल्फाज जो क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? नियरनेस, करीब की बात कर रहे हों। किस चीज़ में? टाइम में या फिर प्लेस या जगह में। डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? आर चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वो डिस्टेंस को, फासले को शो करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से समझ ले। टाइम एंड प्लेस की बात हो रही है
तो डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई वर्ड जो है या डिफरेंट वर्ड्स जो है वो नियरनेस को शो करते हैं, करीब को शो करते हैं, किस चीज़ में, टाइम में, वक्त में और प्लेस और जगह में, तो फिर इनडायरेक्ट में वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, फिर वो उस वर्ड्स में चेंज हो जाएगा, दूर के वर्ड में चेंज हो जाएगा। जो करीब की वर्ड्स जो है ना वो फिर दूर के वर्ड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे एग्जांपल ले ले। अगर नाउ है तो फिर वो इनडायरेक्ट में किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा, हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो है वो फॉलोइंग वीक या मंथ में चेंज हो जाएगा। दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एगो जो है AGO एगो, तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा। थस जो है थस जो है वो सो में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा टुमारो तो हमने कर लिया मेरे ख्याल में, हाँ टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाएगा। दिस जो है वो दैट में हो जाएगा। यस्टरडे डे बिफोर में होगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग वीक और फॉलोइंग मंथ में हो जाएगा। दीज जो है वो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। खम जो है वो गो में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंस जो है वो थेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आर ऑफ द चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। Please, please, please do like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.